और गम की आंधी ऐसे चली है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात बेटे, शाबाश, वाह, क्या बात, वाह, जियो बेटा जियो, गम की आंधी ऐसी चली है, टूटी है बूटे की डाल, खुशियों के बदले आंखों में धूल, बह गया कजरा बिखरे हैं बाल। क्या बात, कफन चिता का बन गया, क्या बात, क्या कफन चिता का बन गया, लाल दुपट्टा मलमल का, नजराना साजन का प्यार, दिल ने खिलाए बूटे हजार, बल खाती जाए अलवेली नार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, क्या बात है बेटे, ये कहा फिल्मी दुनिया वालों ने लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन आइएगा गीत को सुनिएगा। क्या बात है, बात शुरू कर रही हूं आदरणीय बड़े भैया, सुनिएगा। कहना है क्या कि हिरण्याकश्यप का इतना पापाचार हो गया, क्या बात, क्या बात, वाह बेटा, हिरण्याकश्यप का इतना पापाचार हो गया, गोध्वज संतों का जीना दुश्वार हो गया, ना हर न हरि न मानव कोई मार पाएगा। क्या बात है, हिरण्याकश्यप को ये वरदान था, उसने ये वरदान पाया था कि ना मुझे कोई नर मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना मेरी मृत्यु दिन में हो सकती है, ना रात में हो सकती है, क्या बात है, ना अंदर हो सकती है, ना बाहर हो सकती है, ना ऊपर हो सकती है, ना नीचे हो सकती है। और जब इतना इसका हिरण्याकश्यप का इतना पापाचरण बढ़ने लगा तो कहना पड़ा, क्या हिरण्याकश्यप का इतना पापाचार हो गया, गोध्वज संतों का जीना दुश्वार हो गया, ना हर न हरि न मानव कोई मार पाएगा, फिर मारने को कौन सा अवतार आएगा, ना हर न हरि न मानव कोई मार पाएगा, फिर मारने को कौन सा अवतार आएगा,
क्या? जब धर्म धरा इस भार से वो डोल रही है। जब धर्म धरा इस भार से वो डोल रही है। बस त्राही माम बोल रही है। बोले हैं ब्रह्मा प्रभु को तुक ये दिखाइए। ब्रह्मदेव कहने लगे, कहा प्रभु केवल आप ही इसका निवारण कर सकते हैं और कोई करने वाला नहीं है। तो हुआ क्या? क्या? बोले हैं ब्रह्मा प्रभु जी को तुक दिखाइए। इस दुष्ट को पापी को आज आप बचा। बोले हैं ब्रह्मा प्रभु जी को तुक दिखाइए। इस दुष्ट पापी से प्रभु जग को बचाइए। बोले हैं ब्रह्मा प्रभु जी कौतुक दिखाइए। इस दुष्ट पापी से प्रभु जग को बचाइए। तो हुआ क्या? क्या? और बढ़ने लगा जब अत्याचार। हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। यहाँ तक कि उसने भक्त प्रहलाद को भी सताना शुरू कर दिया। और जब सताते सताते इतना सताया तो देखिएगा हुआ क्या? क्या? बढ़ने लगा जब अत्याचार। हारमोनियम का माइक बढ़ा दे। हेलो भैया, ये दोनों माइक बढ़ाइए, हारमोनियम वाला भी और ये मैन माइक भी। बढ़ने लगा जब अत्याचार। राम भक्त होते लाचार। तब श्री विष्णु किया विचार। तब श्री विष्णु किया विचार। तो भगवान विष्णु ने किया क्या? क्या? रूप बनाया नरहरि का। हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरहरि का रूप धारण कर लिया। नरहरि यानी कि नरसिंह रूप धारण कर लिया। सर तो सिंह का है, धड़ लेकिन नर का है, और सिंह को हरि कहा जाता है। तो कहना पड़ा क्या? तब श्री विष्णु किया विचार। रूप बना तब नरहरि का। 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 बड़ा भैया पाठक जी, बात केवल इतनी सी चल रही है। इसमें मैं फिर कह रही हूँ कि कोई विशेषता नहीं है। विशेषता केवल इतनी है कि रूप बना तब नर हरि का। समझो, समझो फिर बाद में लिखिए। आइएगा दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। खतरे में लालन
हाँ। और उसको दरवाजे पर बिठा दिया पहरे के लिए, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। वो दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा है। इतने में भगवान भोलेनाथ वहां आ पहुंचे और अंदर जाने की जिद करने लगे। तो देखेगा हुआ क्या। खतरे में लालन की है जान, वचन पालते चतुर सुजान। वो तो केवल माँ का वचन पालन कर रहा है। माँ ने कहा पहरेदारी करते रहो, तो वो पहरेदारी कर रहा है। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ जिद करने लगे कि नहीं अंदर जाना है, वो रोकता है। और हुआ क्या। शिव शंभू ने एक बार में तन कर डाला है बेजान। क्या बात है बेटे। भगवान भोलेनाथ ने एक बार किया और शीश धड़ से अलग कर दिया। क्या बात है। और जब गणेश का शीश काट दिया तो देखेगा हुआ क्या। शिव शंभू ने एक बार में तन कर डाला है बेजान। क्या बात। और जब ये बात माता पार्वती को पता चली, माता पार्वती क्रोध से भर गई। अब भोलेनाथ से कहने लगी, कहा या तो मेरे पुत्र को भी जीवित कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो हुआ क्या। भगवान भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला। और उपाय क्या मिला। अरे भैया पाठक जी। क्रोध में माता रही निहार, क्रोध में माता रही निहार। तो भगवान भोलेनाथ ने उस बालक के धड़ पर एक गजमुख लगा दिया। गजमुख लगा दिया तो एक रूप बनकर के तैयार हो गया। क्रोध में माता रही निहार, तो रूप बना तब नरहरि का। क्या बात। क्योंकि गज को भी हरि कहा जाता है। और जब गज मुख लगा दिया तो आधा हरि हो गया, आधा नर हो गया, तो नर हरि हो गया। क्या बात है। रूप बना तब नरहरि का, रूप बना तब नरहरि का, रूप बना तब नरहरि का। आइए, दो रूप हो गए नरहरि। एक तो नरसिंह रूप और दूसरा गणेश जी का रूप। बिल्कुल। नरहरि का। आइएगा एक टुकड़ा और सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीजिए मेरा जन्म सवार, पहुंच गए। आदरणीय दाऊ साहब, जब नारद जी भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए और कहा प्रभु मैं एक निवेदन लेकर आपके पास आया हूं। एक कन्या है विश्व मोहिनी जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। कहा विवाह करना चाहता हूं, लेकिन विवाह करने के लिए सुंदर स्वरूप की आवश्यकता होती है और आपसे ज्यादा सुंदर तो किसी का स्वरूप हो ही नहीं सकता है। प्रभु मुझे आपका हरि रूप चाहिए। जय हो। और जब नारद जी ने कहा प्रभु आपका हरि रूप चाहिए, और नारद जी कहने लगे भगवान विष्णु से, क्या? दीजिए मेरा जन्म सवार,
मैं भी चाहूं घर परिवार। तो कहा प्रभु सुंदर रूप मुझे प्रभु दीजिए, विनय ये मेरी बारंबार। क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर। कहा प्रभु मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मुझे सुंदर सा स्वरूप, सुंदर सा हरि रूप दे दीजिए, ताकि मैं भी विवाह करके अपना घर संसार बसा पाऊं। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सुवेग दास में तोरा। जय हो। नारद जी कहने लगे कहा प्रभु जही विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुवेग दास मैं तोरा। जिस विधि से भी मेरा अच्छा हो जाए आप वो विधि कर दीजिए। जय हो, जय हो। तो हुआ क्या? क्या? और जैसे ही नारद जी ने भगवान श्री हरि से हरि रूप की मांग की तो हुआ क्या? क्या बेटे? नटखट सपने हो साकार। क्या बात है? नटखट सपने हो साकार, तो रूप बना तब नरहरि का। भगवान विष्णु ने नारद जी ने जैसे ही मांगा हरि रूप दे दीजिए, तो भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर का मुख दे दिया। वानर मुख दे दिया, और वानर को भी हरि कहते हैं। तो वानर मुख दे दिया, मुख वानर का है, शरीर नारद जी का है। जय हो। तो आधा नर और आधा हरि। क्या बात है, क्या बात है। नटखट सपने हो साकार, रूप बना तब नरहरि का। रूप बना तब नरहरि का, रूप बना तब नरहरि का। नटखट सपने हो साकार, क्रोध से माता रही निहार, रूप बना तब नरहरि का। रूप बना तब नरहरि का, रूप बना